हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 17 मार्च का एडिटोरियल। देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में क्या मुख्य है। एडिटोरियल में रोज कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण निकलता है, तो सेम आज भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण निकला है। देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो कि हम सबको हिला देती है, क्योंकि एडिटोरियल दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है जो कि राइटर्स के बहुत गहरे विचारों को बताया जाता है उसमें, और ये जो विचार हैं ये कभी ना कभी हमारे एग्जाम में टकराते हैं, तो इसीलिए जरूरी है एडिटोरियल को पढ़ना। आइए देखते हैं कि आज का एडिटोरियल क्या कहता है हमसे, राइट। लेकिन एडिटोरियल करने से पहले मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आप में से जितने भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जरूर कर लें। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आपको डेफिनेट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट, शेयर करना है और कमेंट करने हैं। जो भी आपको समझाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, यदि कहीं कोई कैसा भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज आप चूके नहीं और आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि क्या है आज की न्यूज। आइए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, और ये है आज की वोकैबुलरी। देखते हैं कि क्या है आज की वोकैबुलरी और कितनी वोकैबुलरी एसेंशियल है हमारे लिए। सो नंबर 1 है एंटाइटल्ड। जी हाँ, नंबर 1 है एंटाइटल्ड एंड द मीनिंग ऑफ एंटाइटल इज क्वालिफाइड फॉर और बाय राइट अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब कानून के द्वारा जो चीज़ हमारे लिए ही बनी है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसके लिए क्वालिफाई हैं, जिस पे हमारा हक है या जिस पे आप हक रखते हैं, वो कहलाती है एंटाइटल्ड, राइट। यू आर एंटाइटल्ड फॉर, तुम हकदार हो इस चीज के लिए, ब्ला 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 ब्ला, एंटाइटल्ड। सेकेंड है दोस्तों डाइवर्सिटी एंड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी इज विभिन्नता। जैसा कि हम जानते हैं विभिन्नता मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स या वैरायटी, बहुत सारी चीजें होना, डाइवर्सिटी। थर्ड है दोस्तों कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, अंदर की जो आवाज होती है वो कहलाती है कंसाइंस। इसमें लिखा हुआ है इनर वॉइस या वैल्यूज, अंदर की जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारी अंतरात्मा बताती है, वही कहलाता है कंसाइंस। नंबर 4 है दोस्तों प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स का मतलब होता है याचिका या फिर मैं कहूँ आर्ग्यूमेंट, एडवोकेसी, डिस्प्यूटेशंस। मतलब जैसे कि आपने कहा कि किसी से झगड़ा है, कोई विवाद हो गया, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट है, कहलाता है प्लीडिंग्स। सिंपल। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, ये प्लीडिंग एक लॉफुल वर्ड है, जब हम किसी के अगेंस्ट में दायर करते हैं तो वो प्लीडिंग्स कहलाती हैं। नंबर नेक्स्ट है एम्फेसिस। द मीनिंग ऑफ एम्फेसिस इज दबाव डालना, जोर देना किसी बात पे, किसी चीज पे, कहलाता है एम्फेसिस। नेक्स्ट है होमोजेनिटी। जी हाँ, होमोजेनिटी मीन्स समरूपता, समान रूप, इज कॉल्ड होमोजेनिटी। क्या दे रखा है? द क्वालिटी ऑफ ए स्टेट ऑफ बीइंग ऑल द सेम और ऑल द सेम काइंड, यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी, मतलब एकता कहलाती है होमोजेनिटी। नंबर नेक्स्ट कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब ही दोस्तों घृणात्मकता होती है, या घृणा कहूं मैं या फिर विवाद कहूं, डिस्प्यूट कहूं, यही कहलाता है कंटेंशन। डिसएग्रीमेंट, हीटेड डिसएग्रीमेंट, बहुत भयंकर वाला डिसएग्री करना किसी से, कहलाता है कंटेंशन। एंड द लास्ट है आज की जेटिसन्ड एंड द मीनिंग ऑफ जेटिसन होता है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, टाल देना, हटाना, किसी को रिमूव करना, कहलाता है जेटिसन, राइट। तो ये है दोस्तों आज की हमारी 8 वोकैबुलरी। मेरे ख्याल से ये 8 आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम देखेंगे कि ये 8 जो वोकैबुलरी हैं ये हमारी कैसे यूज हुई हैं एडिटोरियल में, हमारे पैसेज में, ठीक है। आइए तो देखते हैं पैसेज को, और आज की हेडिंग है एसेंशियली फ्लॉड, मतलब मुख्य रूप से जो त्रुटियां हैं, मुख्य रूप से जो गलती है। तो भैया राइटर जो है उसने कुछ गलतियां दिखाई होंगी, अब वो क्या गलतियां हैं ये देखते हैं। आगे कहा है ऑन द कर्नाटक हाई कोर्ट्स हिजाब वर्डिक्ट। ये जो पैसेज है, ये जो एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल है वर्डिक्ट पर, किसके? हाई कोर्ट के। ऑन द कर्नाटका हाई कोर्ट्स हिजाब, जो हिजाब का फैसला आया, जो हिजाब वर्डिक्ट है, उस पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या दलीलें दी हैं, क्या चीज कही है, ये इसी पे पैसेज है। तो ऑन द कर्नाटक हाई कोर्ट्स हिजाब वर्डिक्ट। फिर उसने कहा कर्नाटका हाई कोर्ट रूलिंग ऑन हिजाब फेल्स टू रिकॉग्नाइज, ओ माय गॉड, राइटर ने भाई कर्नाटका हाईकोर्ट को फेल बता दिया है। उसने कहा है कि कर्नाटका हाईकोर्ट जो है वो हिजाब के रूल में फेल हुई है टू रिकॉग्नाइज, ये पहचानने में, रिकॉग्नाइज मींस पहचानने में, क्या? द नीड फॉर रीजनेबल एकोमोडेशन, कि रीजनेबल एकोमोडेशन क्या है, जो एक कोड ऑफ कंडक्ट कहूं मैं या फिर मैं ड्रेस ऑफ कंडक्ट कहूं, वो आखिर क्या होना चाहिए, रीजनल एकोमोडेशन क्या होना चाहिए, पहनाव क्या होना चाहिए, इसको पहचानने में कर्नाटका हाईकोर्ट जो है वो क्या हुई है, वो बिल्कुल फेल हुई है, राइट। देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है अंदर। तो भाई सेंटेंस कहा है उसने
द कर्नाटका हाई कोर्ट वर्डिक्ट अपहोल्डिंग, कर्नाटका हाई कोर्ट वर्डिक्ट जो है, जो कर्नाटका हाई कोर्ट की दलीलें हैं, जो याचिका है, उसने बताया अपहोल्डिंग मतलब होल्ड किया है द बैन ऑन द वियरिंग ऑफ हेड स्कार्फ्स बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा जो हेड स्कार्फ्स वियर किए जाते हैं, जो हिजाब मतलब हेड स्कार्फ जो वियर किए जाते हैं, उसको उसके बैन को उसने अपहोल्ड किया है, मतलब जारी रखा है। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इज रॉन्ग ऑन मैनी लेवल्स, ये बहुत लेवल्स पे बातें गलत कही गई हैं, मतलब गलत हैं, मतलब राइटर बहुत ही सिंपल सी बातों में जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको गलत मान रहा है। वो कह रहा है कि भाई बहुत सारे लेवल ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है ये गलत है। भैया क्यों गलत है, देखते हैं आगे। द मैनर इन विच इट फ्रेम्ड, एक जो ग्राउंड है, एक जो मैनर है जिसमें ये फ्रेम किया गया है, मतलब फ्रेम मतलब ये जो बात, ये जो वर्डिक्ट फ्रेम किया गया है। द क्वेश्चन अराइजिंग फ्रॉम द कंट्रोवर्सी ओवर मुस्लिम्स गर्ल्स स्टूडेंट्स, ये जो कंट्रोवर्सी है ये मुस्लिम गर्ल्स पे एक क्वेश्चन छोड़ देती है। वेयरिंग द हिजाब अंडरमाइंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, के हिजाब का पहना जाना अंडरमाइन करता है, अंडरमाइन मतलब नीचा दिखा देता है, राइट, मतलब किसी चीज को नीचे कर देता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, संवैधानिक जो सिद्धांत हैं उनके अकॉर्डिंग, फिर से रिपीट करूंगा। द मैनर इन विच इट फ्रेम द क्वेश्चंस, एक जो मैनर है, एक जो व्यवहार है, इन विच जिसमें इन विच इट फ्रेम द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि अराइजिंग फ्रॉम द कंट्रोवर्सी, जो इस कंट्रोवर्सी से आता है ओवर मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट्स, मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट की तरफ से, वियरिंग द हिजाब अंडरमाइंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, कि जो हिजाब का पहना जाना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक सिद्धांत है उनको अंडरमाइन करता है, उनको नीचे रख देता है, उनको नीचा कर देता है। द कोर्ट फेल्ड टू एग्जामिन, कोर्ट जो है वो फेल रहा है ये जांचने में, वेदर के द वियरिंग ऑफ हिजाब, के हिजाब का पहना जाना इन एडिशन टू प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, किसके साथ, जो यूनिफॉर्म स्कूल और कॉलेजों की रखी जाती है उनके साथ हिजाब का पहना जाना। बट लेकिन कोर्ट इस मामले को, इस चीज की जांच करने में फेल रहा है, लेकिन बट विदाउट एनी वेरिएशन इन कलर, लेकिन बिना किसी वेरिएशन ऑफ कलर के, मतलब हिजाब में कोई कलर और वेरिएशन हो और ड्रेस में जो कलर और वेरिएशन है उनको छोड़कर, ये हम उनकी बात ना करें। वॉज अ ग्राउंड टू रिफ्यूज एंट्री इनटू स्कूल और कॉलेज, वॉज अ ग्राउंड मतलब ये ग्राउंड तैयार किया गया था टू रिफ्यूज, मना करने के लिए, एंट्री इनटू स्कूल और कॉलेज, के स्कूल में जो एंट्री है और कॉलेज में जो एंट्री है वो रिफ्यूज कर दी जाए। दोस्तों सेंटेंस ने साफ साफ कहा यहाँ पे कि कोर्ट जो है वो फेल रहा ये एग्जामिन करने में कि भैया हिजाब का जो पहना जाना है ड्रेसेस के साथ, लेकिन बिना किसी वेरिएशन इन कलर के, वॉज अ ग्राउंड टू रिफ्यूज, वो एक ग्राउंड था मना करने के लिए स्कूल और कॉलेजों में एंट्री। मतलब भाई सीधी सी बात है कि हिजाब जो पहना गया है तो कोर्ट ने मना किया कि भाई वो बहुत सारे तौर पे गलत है स्कूल और कॉलेजों में, उसने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया। तो यही बात जो राइटर है उसने कहा कि द कोर्ट फेल टू एग्जामिन, कोर्ट फेल रहा है इन बातों को जांचने में कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था, कि क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए था, ऐसा इस पैसेज में कहा हिजाब को लेके। आगे देखते हैं, आगे कहा द बेंच एग्जामिन, वो जो बेंच बैठी थी जजों की उसने एग्जामिन किया वर्सेस फ्रॉम द कुरान, द बेंच एग्जामिन वर्सेस फ्रॉम द कुरान, जो कुरान की आयात है उससे द बेंच एग्जामिन, बेंच ने क्या किया, एग्जामिन किया, बेंच ने जांच की, टू डिसएग्री विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से डिसएग्री करने के लिए, क्लेम दैट, जो स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं, जिन्होंने क्लेम किया दैट वियरिंग द हिजाब, के हिजाब को पहना जाना वॉज एन एसेंशियल प्रैक्टिस, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है, वियरिंग द हिजाब वॉज एन एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम, इस्लाम में, एंड दैट और देयरफॉर इट वॉज एंटाइटल्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, और इसीलिए ये संविधान को प्रोटेक्शन देता है, उसके हक में है, एज पार्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, एज पार्ट ऑफ किसकी तरह, एक संवैधानिक रिलीजियस मतलब धार्मिक स्वतंत्रता की तरह, अंडर आर्टिकल 25। मतलब भाई वो कहना चाह रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं कि कुरान की एक आयत है जिसमें लिखा गया है कि क्या, कि भाई ये जो हिजाब का पहना जाना है ये क्या है, एक एसेंशियल प्रैक्टिस है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा है इन इस्लाम में, एंड दैट, और ये भी कि देयरफॉर इट वाज एंटाइटल्ड, और इसीलिए ये हक है टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, की कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाए एज पार्ट ऑफ रिलीजियस के पार्ट की तरह, मतलब धार्मिक चीज़ों को बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 25 के अंतर्गत। और कोर्ट ने क्या कहा, द बेंच एग्जामिन्ड, बेंच ने इस बात की जांच करी है जो स्टूडेंट्स ने कहा है, और डिसएग्री, और इस बात पे वो डिसएग्री हुई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कुरान में। आगे क्या कहा उसने, आगे कहा बट इज दैट द रियल इशू,
बट इज दैट द रियल इशू, लेकिन क्या ये कोई वास्तविक मुद्दा था? तो भाई देखते हैं क्या है। द कोर्ट रिजेक्टेड, कोर्ट ने रिजेक्ट किया द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ रीजनल एकोमोडेशन, कोर्ट ने रिजेक्ट किया इन फेवर ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन, मतलब जो वास्तविकता वाली जो ड्रेस होनी चाहिए, जो पहनाव होना चाहिए, उसके हक में कोर्ट ने ये सब चीजें इन आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया, बाय विच, जिसके द्वारा अब प्लूरलिस्ट सोसाइटी, जो बहुत सारी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, में अलाउ द क्लासरूम, वो क्लासरूम में अलाउ कर सकते हैं टू रिफ्लेक्ट सोशल डाइवर्सिटी, किस चीज को, कि सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं, सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं वो दिखाई दें, विदाउट अंडरमाइनिंग द सेंस ऑफ इक्वालिटी, बिना कमजोर माने सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में बिना किसी की इक्वालिटी को कमजोर माने, तो क्लास में क्या होना चाहिए, क्लास में भाई दिखाई जानी चाहिए सोशल डाइवर्सिटी, हर प्रकार की कास्टेस बैठे हैं, हर प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हैं, इस चीज को दिखाया जाना चाहिए। कौन कह रहा है? ये राइटर की सोच है। फिर से एक बात दोस्तों, सेंस ने कहा द कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन बाय विच, जिसके द्वारा प्लूरलिस्ट सोसाइटी में अलाउ, जिसके द्वारा प्लूरलिस्ट सोसाइटी जो है वो अलाउ कर सकती है द क्लासरूम टू रिफ्लेक्ट सोशल डाइवर्सिटी, कि भाई जो सोशल डाइवर्सिटी है उसको क्लासरूम में क्या कर सकती है, अलाउ कर सकती है, विदाउट अंडरमाइनिंग, बिना किसी इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स में जो इक्वालिटी है उसको कमजोर माने, उसको हल्का नहीं मानेगी सोसाइटी, और क्या करेगी सोसाइटी, सोसाइटी रिफ्लेक्ट करेगी डाइवर्सिटी को, कि भाई डाइवर्सिटी होनी चाहिए, यही तो हमारा जो नेशन है दिखाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि सब में एकता है लेकिन फिर भी लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं। दिस इज व्हाट द राइटर सेड। आगे कहा गया अपैरल नॉर्म्स में बी नीडेड, जो अपैरल है, जो पहनावे के, अपैरल मतलब जो पहनावे के नॉर्म्स हैं, में बी नीडेड, उनकी जरूरत हो सकती है इन क्वालिफाइड पब्लिक स्पेसेस सच एज स्कूल्स, एक क्वालिफाइड पब्लिक स्पेसेस में जैसे कि स्कूल्स होते हैं, बट लेकिन क्या कहा, देयर इज नो रीजन टू नॉट एकोमोडेट, लेकिन कोई भी कारण नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है कि एकोमोडेट ना किया जाए द चॉइस ऑफ एन एडिशनल पीस ऑफ क्लॉथिंग, कि भैया कि कोई भी एकोमोडेट ना किया जाए, मतलब कोई भी पहनावा ना रखा जाए, एक एडिशनल पीस ऑफ क्लोथिंग, जो एक एडिशनल पीस ही तो है क्लोथिंग का, उसको भी एडिशन मतलब उसको ऐड ना किया जाए, दैट डज नॉट इंटरफेयर, जो इंटरफेयर नहीं करता है, जो बाधित नहीं करता है विद द प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, उस यूनिफॉर्म को जो कि कॉलेज और स्कूलों द्वारा प्रेस्क्राइब्ड की गई है। मतलब कहा क्या, उसने साफ साफ कहा कि स्कूल और कॉलेजों के द्वारा जो यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब की गई है, जो बताई गई है, भाई उसमें क्या ऐड करना है, उसमें केवल एक पीस ऑफ क्लोथ ही तो ऐड करना है, उससे परेशानी क्या है, उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वही राइटर ने कहा कि भाई ये सब चीजें, इन सब चीजों का कोई कारण नहीं है कि भाई एक पीस ऑफ क्लोथ को आपने अलाउ किया और बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। दिस इज व्हाट एक्चुअली ही टोल्ड। आगे उसने कहा इन रिजेक्टिंग द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए, बेस्ड ऑन फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, किस बेस पर, कि जो अंतरात्मा है उसको स्वतंत्रता चाहिए, द कोर्ट साइटेड, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने साइट किया, कोर्ट ने कहा क्या, द एब्सेंस ऑफ एलाबोरेशन इन द प्लीडिंग्स, कि जो याचिका दायर हुई है, जो बात कही गई है, उनके एक्सप्लेनेशन में कमी है। मतलब आप क्यों चाहते हैं कि हिजाब को अलाउ किया जाना चाहिए, आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, इसलिए कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने इस चीज को जो ये प्लीडिंग जो याचिका जो दायर की गई थी, इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आप पे पर्याप्त सबूत नहीं है। आगे कहा गया द जजमेंट, जो जजमेंट है, एम्फेसिस वो दबाव देता है द यूनिफॉर्म पे एज एन इनवायलेबल सिंबल, एक ऐसे सिंबल की तरह जो कि किसी भी चीज में मतभेद पैदा नहीं करता, जो किसी भी वायोलेशन पैदा नहीं करता, हिंसात्मकता पैदा नहीं करता। इनवायलेबल मतलब कि किसी भी चीज पे झगड़ा विवाद ना करना बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो जज ने एम्फेसिस किया दबाव पे कि यूनिफॉर्म जो होती है वो एक सिंबल है बिना किसी विवाद का, ऑफ इक्वालिटी, समानता का, एंड होमोजेनिटी, और समरूपता का, समरूपता मतलब समान लोग दिखें, सीम्स टू हैव ओवरवेल्म्ड, ये दिखाई देती है ओवरवेल्म्ड मतलब बहुत खुशी की चीज, एनी कंटेंशन, किसी भी विवाद में, इन फेवर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एकोमोडेशन, किसी भी एकोमोडेशन मतलब किसी भी जो पहनावा होता है जिसको हम अपनाते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ एकोमोडेशन, ऐसे किसी भी पहनावे के तौर पे उसको फेवर करते हुए। मतलब कोर्ट ने बहुत सीधी सी बात कही कि भाई जो ड्रेस होती है वो क्या करती है, वो हमें होमोजेनिटी दिखाती है, इक्वालिटी दिखाती है, और ओवरवेल्म्ड करती है किसी भी प्रकार के विवाद में, और फेवर करती है एनी सॉर्ट ऑफ एकोमोडेशन, किसको, किसी प्रकार के पहनावे को। तो ड्रेस पहननी चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का विवाद या झगड़ा उत्पन्न नहीं होगा। आगे उसने क्या कहा, अनदर क्वेश्चन टू रेज, एक जो दूसरा क्वेश्चन है वो रेज होता है, क्या रेज होता है भाई, इज वेदर इट वॉज एट ऑल नेसेसरी, कि क्या ये वास्तव में आवश्यक था, टू इन्वोक द एसेंशियल प्रैक्टिस, कि बुलाया जाए, इन्वोक किया जाए, किसको, एसेंशियल प्रैक्टिस को, जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस टेस्ट है इन दिस केस, इस केस में,
तो भाई इफ समथिंग इज एग्रीगेसली रिलीजियस, यदि कोई चीज वास्तव में बहुत गंदी है रिलीजन तौर पे, धार्मिक तौर पे, इट इज मोर लाइकली टू बी केप्ट आउट, तो उसको दूर रखना चाहिए कैंपस से। तो भाई जो राइटर है वो कहना चाह रहा है कि धार्मिक तौर पे यदि कोई चीज वास्तव में बहुत ज्यादा गंदी है, एग्रीगेसली घृणात्मकता है, तो उसको भाई कैंपस से, स्कूल के एनवायरमेंट से दूर रखना चाहिए। इफ यूनिफॉर्मिटी एंड एलिमिनेटिंग एनी सेंस, if uniformity and eliminating any sense of separateness are the hallowed goals, यदि, लेकिन कब दूर रखना चाहिए, यदि एकता और एलिमिनेटिंग और हटाना किसको, एनी सेंस ऑफ सेपरेटनेस, जो चीज अलग करती है स्टूडेंट से स्टूडेंट को, जाति से जाति को, आर द हैलोड गोल्स, वो कैसे गोल हैं, वो बिल्कुल दिखाए जाने वाले गोल हैं, मतलब आडंबर वाले गोल हैं। यदि ऐसी, तो रिलीजन की इन सब चीजों को बिल्कुल कैंपस से अलग रखना चाहिए। तो उसने मना किया कि यदि कोई चीज ऐसी है जो स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्मिटी में बाधक है, तो भाई इनको आप अलग कर दें, उधर आप किसको ना माने, आप रिलीजन को ना माने, रिलीजन जैसी चीजों को बिल्कुल तजव्वुफ ना दें। द मैटर कुड हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, जो मैटर जो है कुड हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, लिया जा सकता है विदाउट एंटरिंग द थियोलॉजिकल डोमेन, बिना किसी एंटरिंग, मतलब बिना किसी थियोलॉजिकल डोमेन, मतलब बिना किसी धार्मिक एंट्रेंस के, मतलब ये जो मैटर है हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, दिखाया जाना चाहिए, वो सामने लाना चाहिए, वो रखा जाना चाहिए बिना किसी धार्मिक डोमेन के, धार्मिक बातों के। आगे उसने कहा द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जो वास्तविकता है रिलीजियस प्रैक्टिस की, जो वास्तविक धार्मिक प्रथाएं हैं, टेस्ट इटसेल्फ इज अ पॉइंटलेस एक्सरसाइज, वो बिल्कुल बेबुनियाद एक्सरसाइज है, वो बिल्कुल बेबुनियाद प्रथाएं, मतलब जो एडिटर है, जो राइटर है, वो कहना चाह रहा है कि जो धार्मिक प्रथाएं हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद प्रथाएं हैं। एज द सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टेब्लिश, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश, वो बता चुका है, वो एस्टेब्लिश कर चुका है, अ नियरली अनअटेनेबल स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन इट, कि इसको अनअटेनेबल स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड जो कि अनअटेनेबल है, जिसको अचीव नहीं किया सकता, टू डिटरमाइन इट, इसको डिटरमाइन करते हैं। मतलब धार्मिक चीज़ों को समझना बहुत कठिन है, और जब चीज़ें कठिन है तो भाई इनको क्या कहा है राइटर ने, ये भाई पॉइंटलेस चीज़ें हैं, मतलब बिल्कुल इनकी बातें हमें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। समथिंग इज एन एसेंशियल, हाँ राइटर ने ये भी कहा कि कुछ चीज़ एसेंशियल हैं, एसेंशियल प्रैक्टिस, कुछ चीज़ एसेंशियल मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रथाएं हैं, ओनली इफ इट्स एब्सेंस और रिमूवल हैज द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द रिलीजन इटसेल्फ, यदि वो चीज़ें क्या करें, धार्मिक चीज़ों को खुद में ही डिस्ट्रॉय कर दें। भाई तो राइटर क्या कहता है, राइटर कहता है कि कौन सी चीज धर्म में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीजें जो धर्म को ही हटा दें, कोई धर्म ही ना बचे यदि उन चीजों के ना होने से, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिएगा उसने क्या कहा, समथिंग इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस ओनली इफ इट्स एब्सेंस और रिमूवल हैज द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द रिलीजन इटसेल्फ। फिर उसने कहा सेव फॉर अ फ्यू फंडामेंटल्स, कुछ फंडामेंटल चीजों को बचाते हुए, नो रिलीजियस प्रैक्टिस, कोई भी धार्मिक प्रथा विल एक्चुअली सर्वाइव सच स्क्रूटनी, कोई भी धार्मिक प्रथा जो है वो सर्वाइव नहीं करेगी ऐसी जांच, मतलब कोई भी जो धार्मिक प्रथा है वो ऐसी जांच को तो भाई नहीं पूछेगी, केवल किसको छोड़ के, कुछ फंडामेंटल चीजों को छोड़ के, कुछ बेसिक चीजों को छोड़ के। इट वुड बी फार बेटर, ये काफी अच्छा होगा, इफ अ क्लेम फॉर आर्टिकल 25 प्रोटेक्शन, जो क्लेम है आर्टिकल 25 की प्रोटेक्शन का, इज टेस्टेड, उसे टेस्ट किया जाए अगेंस्ट किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के, सच एज इक्वालिटी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी के। मतलब राइटर ने कहा कि ये अच्छा होगा कि यदि आर्टिकल 25 का जो प्रोटेक्शन है वो टेस्ट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ, सच एज इक्वालिटी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी के खिलाफ, सब्जेक्ट ऑफ कॉज टू हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर, और किनके, यदि वो सब्जेक्ट हैं हेल्थ के और पब्लिक ऑर्डर के, तो इन सब के अगेंस्ट आर्टिकल 25 का जो प्रोटेक्शन है उसको चेक किया जाना चाहिए कि क्या वास्तव में चीजें लागू हो रही हैं या फिर इनके अगेंस्ट में जा रही हैं। आगे कहा इन एनी केस द एसेंशियलिटी टेस्ट शुड बी जेटिसन्ड, किसी भी केस में किसी भी तरह से भैया एसेंशियलिटी टेस्ट, जो महत्वपूर्ण टेस्ट है, शुड बी जेटिसन्ड फॉर एवर, उसे हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। इफ ओनली, यदि, क्योंकि इट थ्योरेटिकली अलाउज, ये केवल भाषाई रूप में, भाषी रूप में डिफाइन करता है थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, धार्मिक कॉन्सेप्ट्स, टू ओवरराइड ऑल एल्स, सबके ऊपर, मतलब यदि धार्मिक चीजें हटा देनी चाहिए, यदि धार्मिक चीजें बाकी जो चीजें बताई गई, मतलब इक्वालिटी, वैल्यूज, इन सब के ऊपर आती हैं, तो भाई इन सब चीजों को हटा देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले राइटर क्या मान रहा है, राइटर मान रहा है एथिक्स को, वैल्यूज को। तो उसने कहा व्हाट इज एबोरेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जो चीज घृणात्मक है कॉन्स्टिट्यूशनल, एबोरेंट का मतलब होता है दोस्तों आर्ग्यूमेंट या फिर घृणा, एबोर मतलब हेट। तो उसने कहा ये क्वेश्चन नहीं है व्हाट इज, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है कहीं, तो उसने कहा व्हाट इज एबोरेंट, जो चीज घृणात्मक है, टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक सिद्धांतों के लिए, विल रिमेन, वो रहेगी, सो इररेस्पेक्टिव, बेबुनियाद,
ऑफ किसके, व्हाट इज कंसीडर्ड एसेंशियली टू अ रिलीजन, जो रिलीजन के तौर पे कंसीडर की जाती है। मतलब उसने कहा कि दोनों चीजें बिल्कुल विपरीत हैं। फिर से रिपीट करूंगा, व्हाट इज एबोरेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जो चीज संवैधानिक सिद्धांतों से घृणा करती हैं, जो संवैधानिक सिद्धांतों के घृणात्मकता में है, व्हाट इज एबोरेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स विल रिमेन, वो रहेंगी। सो रेस्पेक्टिव, बिल्कुल अगेंस्ट में, व्हाट इज कंसीडर्ड, जो समझा जाता है एसेंशियल, इंपॉर्टेंट टू रिलीजन के, मतलब जो धार्मिक चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो हमेशा अगेंस्ट में रहेंगी किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के, और जो चीजें घृणा करती हैं वो दोनों हमेशा विपरीत रहेंगी। तो मतलब राइटर कहना चाह रहा है कि भैया धर्म की चीजें और कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो हैं वो हमेशा क्या रहेंगी, वो अगेंस्ट में रहती हैं। एनीवे, इट्स अ थॉट ऑफ द राइटर, बहुत अगेंस्ट में है ये पैसेज। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो फ्रीडम है रिलीजन का, इज इंपॉर्टेंट। अब राइटर ने यहाँ पे कहा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज, क्योंकि फ्रीडम्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्वतंत्रता जो है वो इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट, ना कि क्योंकि, बिकॉज रिलीजन्स आर इंपॉर्टेंट, रिलीजन इंपॉर्टेंट है। राइटर कहता है कि भैया फ्रीडम, स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि रिलीजन इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसीलिए कि उस धर्म में स्वतंत्रता है, इसीलिए वो स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। मतलब उसने फ्रीडम को सर्वोपरि माना है बजाय रिलीजन के, बजाय धर्म के। तो खैर, ये था आज का पैसेज दोस्तों, जो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि धर्म को लेके राइटर ने बहुत सारी बातें की हैं, फ्रीडम को लेके राइटर ने बहुत सारी बातें की और बताया है कि कैसे हिजाब का होना या हिजाब का ना होना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक अवरोध पैदा करता है या क्या उसको फेवर करता है, और जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है उसके पूरे खिलाफ में उसने एक पैसेज लिखा है। तो दोस्तों, ये थी आज के एडिटोरियल की पूरी बातें, जो मैं आशा करता हूँ कि आपको शब्द सहशब्द समझ में आई होगी। अब आगे जो है ये कुछ वोकैबुलरी हैं जो टेस्ट योरसेल्फ है, आपको जितनी भी वोकैबुलरी पूछी गई थी शुरुआत में, आपको उन सब के मीनिंग बताने हैं इसमें देख के कि क्या मीन है, कैसे मीन है और कितने आपको याद है। राइट, सो फिनिश करते हैं आज की क्लास यहाँ पे। लेकिन हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल, यदि नहीं किया तो फिर भी मत भूलिएगा और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर और लाइक तो जरूर 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 करना है आपको। राइट, थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। नमस्कार।